सावधान हो जाइए। दिन भर में आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी, अपने आप को नज़र रखने की कोशिश करी कि आप दिन भर में क्या बातें करते हो? जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ और अपने मुंह पर नजर रखने के बारे में मैं आज आपके सामने शक्तिशाली वचन को लेकर आई हूँ, जिस वचन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। जीभ के बारे में बाइबल की क्या आयतें हैं? याकूब 3 अध्याय 5 से लेकर 6 वचन में यह लिखा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह बड़ी बड़ी डींग मारती है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी से कितना बड़ा जंगल जल जाता है। जीभ भी एक आँख है। शरीर के अंगों में बुराई की दुनिया है। यह पूरे शरीर को भ्रष्ट करती है, व्यक्ति के पूरे जीवन को आग में डाल देती है और खुद नरक की आग में जलती है। यह जीभ के बारे में बाइबल की सबसे शक्तिशाली और प्रेरक आयतों में से एक है। ये आयतों बताती है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा मुंह कितना नुकसानदायक हो सकता है, खास तौर पर जब हम बेपरवाह और अनियंत्रित होते हैं। जब हम प्यार, दया, भलाई के साथ नहीं बोलते हैं तो हम बुराई की दुनिया बना सकते हैं और अंत में यह वास्तव में हमें भ्रष्ट और नुकसान पहुंचा सकता है। वचन 21 अध्याय 23 वचन में यह लिखा है, सावधान रहे कि आप क्या कहते हैं। जो लोग अपने मुंह और अपनी जीभ पर नियंत्रित रखते हैं वे विपत्ति से बचे रहते हैं। यह बाइबल की सबसे सरल आयतों में से एक है जो आपको सावधान रहने के बारे में बताती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको क्या कहना चाहिए? आखिरकार अगर हम अपने मुंह पर लगाम लगाए जो हमारे दिलों की रक्षा करने और गलातियों 5 के अनुसार जीने से शुरू होता है, तो हम खुद को विपत्ति से बचा सकते हैं। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और शक्तिशाली वचन है। 1 पतरस 3 अध्याय 10 वचन में जीभ को वश में करने के लिए बोला है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना चाहिए। उन्हें बुराई से फिरना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, उन्हें शांति की खोज करनी चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु उन लोगों को विमुख रखता है जो बुराई करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आत्मा संयम रखने और आत्मा के फल के अनुसार जीने का एक हिस्सा यह है कि हम अपनी जीभ को बुराई और छल कपट से दूर रखें। हमें बुराई से दूर रहने के लिए कहा गया है और इसमें यह भी शामिल है कि हम अपने आसपास के लोगों से कैसे बातचीत करती है। हमें बाइबल की इस आयतों पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, खासकर जब हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्हें हमें पसंद नहीं है, जिनसे हम असहमत हैं। एफिसियों 4 अध्याय 29 वचन में लिखा है, कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकली, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को लाभ हो। कभी कभी हम सिर्फ लड़ाई जीतना चाहते हैं, मेरे प्यारी भाई और बहनों, लेकिन ऐसा करते समय हम अक्सर भूल जाते हैं हमें दूसरों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ऐसी संस्कृति में जो कभी कभी विरोधियों को गिराने पर अनुमति है, बाइबल की आयतें जो आपको सावधान रखने के लिए बताती है कि आप कैसे बाइबल के वचन पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचन पर केंद्रित होना चाहिए। और ये सारे बाइबल वचन आप सबको मदद करेगा कि कैसे आप अपने मुंह को नियंत्रण कर सकते हैं, बुरी बात कहने से कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। परमेश्वर के प्यार को सीखना चाहिए, कैसे हम प्यार भरे बात दूसरों के साथ कह सकते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 19 वचन में लिखा है,
अपनी जबान पर काबू रखें। बहुत बातें करने से पाप समाप्त नहीं होता, परंतु बुद्धिमान लोग अपनी जीभ को बंद रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम जीभ के बारे में बाइबल की आयतों पर विचार करते हैं तो हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। हम जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसे कहने या टाइप करने की जरूरत नहीं है। आत्मा नियंत्रण का एक हिस्सा यह जानना है कि हमें कब कुछ बेकार की बातें कहने से बचना चाहिए। इसलिए ऐसे समय होते हैं जब हमें अपनी जबान पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन में यह लिखा है, जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है और जो लोग इसे काम में लाते हैं वे इसका फल खाएंगे। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन में हम एक बार फिर जीभ के बारे में बाइबल की सबसे जरूरत आयतों में से एक को देखें, जो जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होने की क्षमता के बारे में चेतावनी देते हैं। यह एक जरूरी इम्पोर्टेंट बाइबल वचन है। इससे हमें सीखना चाहिए और चेतावनी के साथ हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, उम्मीद है जीभ के बारे में बाइबल के आयतों की यह सूची आपको गहराई से सोचने और अधिक प्रार्थना करने और अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।